हेलो फ्रेंड्स, तो आज ये हमारा मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पहले कुछ डाउट क्लियर करेंगे जो एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मान लो कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी है या स्केलर है या डायगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जिस एग्जाम्पल के हेल्प से हम ये देखेंगे कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है, कौन सा मैट्रिक्स स्केलर है और कौन सा मैट्रिक्स आइडेंटिटी है। पहले ये डिस्कस करने के बाद फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स और उसके कुछ प्रॉपर्टी, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स और उसके प्रॉपर्टी। तो स्टार्ट करते हैं पहले डाउट। मान लीजिए आपके सामने 4 मैट्रिक्स देखा है और ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है, कौन सा मैट्रिक्स स्केलर है या कौन सा मैट्रिक्स आइडेंटिटी है। तो डायगोनल का डेफिनेशन क्या था कि डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट होंगे, मीन्स डायगोनल से लेना देना नहीं, बाकी जितने भी एलिमेंट है वो सारे 0 होने चाहिए। तो पहले मैट्रिक्स में डायगोनल को तो गायब कर दो। अब जैसे ही डायगोनल गायब हो गया, बाकी सारे एलिमेंट 0 है, बात खत्म। ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। स्केलर के लिए एक कॉन्सेप्ट और ऐड हो जाता है, वो ये कि डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे सारे एलिमेंट सेम भी है, मीन्स ये मैट्रिक्स स्केलर भी है। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में और एक कंडीशन ऐड हो जाता है कि अब सेम से काम नहीं चलने वाला है, सारे एलिमेंट 1 होने चाहिए। तो सारे एलिमेंट 1 है, मीन्स इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये ऐसे पहचानते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल होगा, स्केलर होगा और आइडेंटिटी। डायगोनल के लिए डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए, डायगोनल पे चाहे जो भी एलिमेंट हो। स्केलर में और एक कंडीशन ऐड हो जाता है कि डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए, 0 हो, 1 हो, 2 हो। तो यहाँ पे 1 1 सेम है, मीन्स वो स्केलर मैट्रिक्स हो गया। और लास्ट में आइडेंटिटी में सारे एलिमेंट सिर्फ 1 होने चाहिए, तो ये आइडेंटिटी पे। और एक एग्जांपल दिया है, पहले चेक करते हैं डायगोनल। तो डायगोनल के लिए ये जो हमारा डायगोनल का एलिमेंट है उसको तो गायब कर दो। अब सारे एलिमेंट 0 है, हाँ, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा डायगोनल। स्केलर के लिए और एक कंडीशन है कि सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए डायगोनल के। अब देखो 3 भी सेम, 3 भी सेम, 3 भी सेम, सारे एलिमेंट सेम है, मीन्स ये मैट्रिक्स स्केलर है। अब आइडेंटिटी के लिए सेम से काम नहीं चलने वाला, सारे एलिमेंट 1 होने चाहिए। क्या यहाँ पे सारे एलिमेंट 1 है? नहीं, सारे एलिमेंट क्या है? 3, मीन्स ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं होगा। मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल है या स्केलर है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अब और एक एग्जांपल देखते हैं। पहला कंडीशन डायगोनल के लिए, तो डायगोनल को तो गायब कर दो, बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो देखो बाकी सारे एलिमेंट 0, मीन्स ये मैट्रिक्स डायगोनल है। अब चेक करते स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर के सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए डायगोनल की। अब यहाँ पे 1 1 तो सेम है, बट आखिरी एंट्री सेम नहीं है, मीन्स ये मैट्रिक्स स्केलर नहीं है। अब यहां से ये पता चलता है कि अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल है तो स्केलर और आइडेंटिटी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। अब स्केलर, अब आइडेंटिटी के लिए सारे एलिमेंट 1 होने चाहिए, तो ये 1 नहीं है, मीन्स ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी भी नहीं हो। अब और एक एग्जांपल देखते हैं। डायगोनल को कर दो गायब, सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे ये एंट्री 0 नहीं है, मीन्स ये मैट्रिक्स डायगोनल नहीं है। अब जो चीज डायगोनल नहीं है तो वो स्केलर भी नहीं होगा और आइडेंटिटी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट सेम नहीं है और सारे एलिमेंट 1 भी नहीं है, तो वो ना तो स्केलर होगा ना तो आइडेंटिटी होगा। तो ये था हमारा कल का डाउट कि किसी भी मैट्रिक्स को देख के हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो डायगोनल होगा, स्केलर या आइडेंटिटी। और एक नोट याद रखना है कि अगर मैट्रिक्स आइडेंटिटी है तो वो मैट्रिक्स हमेशा स्केलर होगा, हमेशा डायगोनल होगा, बट रिवर्स में नहीं होता। अगर कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी नहीं है तो हम डायगोनल और स्केलर के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। वो हो भी सकता है, और जैसे ये एग्जांपल में दोनों मैट्रिक्स डायगोनल भी नहीं, स्केलर भी नहीं, बट यहाँ पे दोनों डायगोनल और स्केलर भी है, और यहाँ पे स्केलर तो है बट डायगोनल नहीं। अब अगर कोई मैट्रिक्स स्केलर नहीं है और आइडेंटिटी नहीं है तो उसके डायगोनल के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। डायगोनल हो भी सकता है और डायगोनल नहीं भी हो सकता। तो ये था हमारा आज का डाउट सेशन।
इसके बाद हम आज के लेक्चर पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिर डिस्कस करेंगे टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और उसके कुछ प्रॉपर्टीज। तो स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, कि कैसे दो मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उन दो मैट्रिक्स का एडिशन यानी उनको ऐड कैसे कर सकते हैं। तो याद रखना है, किसी भी दो मैट्रिक्स को, मान लो दो मैट्रिक्स दिया है, जैसे ये ए मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है बी, आपस में करना है दोनों को ऐड। बट एक कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में कंपेरेबल मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब ये कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है? तो कंपेरेबल मैट्रिक्स से मतलब ये होता है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मीन्स ए बी, टू मैट्रिक्स ए बी हैव द सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। मीन्स उनके पास सेम नंबर ऑफ रो होने चाहिए और सेम नंबर ऑफ कॉलम, या इन दैट इज, इसका मतलब सेम ऑर्डर के होने चाहिए। मीन्स दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को हम कंपेरेबल मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर दो मैट्रिक्स आपस में कंपेरेबल है तो उन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है। तो कहीं भी अगर कंपेरेबल मैट्रिक्स लिखा है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वो सेम होंगे। तो अब बात आती है कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है कंपेरेबल, तो उनको ऐड कैसे कर सकते हैं। मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है, जैसे ए एक मैट्रिक्स है, शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए आई जे, और इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। और बी मैट्रिक्स कंपेरेबल है इसके साथ, मीन्स उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होगा, एम क्रॉस एन। दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर यहाँ पे सेम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस एन, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस एन, मीन्स आपस में दोनों कंपेरेबल है। और अगर दो मैट्रिक्स आपस में कंपेरेबल है तो दोनों का एडिशन पॉसिबल होगा। अब दो मैट्रिक्स के एडिशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इनका जो एडिशन होगा इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड किया जाता है। मीन्स ए आई जे को ऐड करेंगे बी आई जे से, और इन मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा सेम होगा एम क्रॉस एन। तो इसको ऐड करने के बाद उस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा, एम क्रॉस एन। मीन्स ए मैट्रिक्स के ऑर्डर अगर एम क्रॉस एन है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस एन है, तो दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करने के बाद मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होता है। तो अब ये एग्जांपल से समझते हैं इसका मतलब क्या। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 0 1 2 3, और एक सेकेंड मैट्रिक्स है बी 1 2 3 4। तो ए प्लस बी, अब दोनों मैट्रिक्स का एडिशन निकालना है, मीन्स ए प्लस बी निकालना है। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दो, मीन्स A11 को A11 से ऐड करना है। तो 0 + 1 0, 1 + 2 3, 2 + 3 5 और 3 + 4 7। तो ये हो गया एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। मीन्स करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है सिंपल तरीके से। तो टेक्स्ट बुक में से एग्जांपल लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसके प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो एडिशन ऑफ टू प्रॉपर्टी से पहले हम ये देख लेते हैं कि टू मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो नेक्स्ट है निगेटिव मैट्रिक्स। जैसे मान लो ए एक मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स of order m cross n,
मीन्स m क्रॉस ऑर्डर का कोई भी एक मैट्रिक्स है ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे क्रॉस m क्रॉस n। तो देन माइनस ए मीन्स उसके सारे एलिमेंट माइनस ए के फॉर्म में होंगे, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं निगेटिव मैट्रिक्स। मीन्स उसके सारे एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे एक मैट्रिक्स से गिवन है 1 2 0 3, तो निगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा? 1 2 0 3 है तो -1 -2 0 -3, तो ये हो गया इसका निगेटिव मैट्रिक्स। और इसे हम कहते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के रिस्पेक्ट में ये इसका इनवर्स होता है, तो ये होता है हमारा निगेटिव मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं निगेटिव मैट्रिक्स। और निगेटिव मैट्रिक्स और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को ऐड करके हम डिफाइन करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। जैसे मान लो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। मान लो हमारे पास दो मैट्रिसेस दिया है तो उसका सब्ट्रैक्शन निकालना है। तो मान लो ए बी ए टू कंपेरेबल मैट्रिक्स। अब यहां पे कंपेरेबल मैट्रिक्स में दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर ए और बी टू कंपेरेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन a plus minus b is a difference or subtraction of two matrices. तो इसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन या फिर डिफरेंस। मीन्स अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है A और B, तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस किस तरीके से A मैट्रिक्स का और B के निगेटिव मैट्रिक्स के एडिशन को हम कहते हैं डिफरेंस या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। सिंपल हम इसे कैसे लिख सकते हैं? A प्लस माइनस बी, इसका मतलब होता है A माइनस बी। तो ये हमारा नोटेशन हो जाएगा A माइनस बी, बट ये कुछ और नहीं बल्कि ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड निगेटिव मैट्रिक्स का एडिशन होता है, जिसे हम कहते हैं A माइनस बी। अब अगर इसका एक एग्जांपल ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और एक मैट्रिक्स है B 6 7 0 1 और दोनों का फाइंड करना है डिफरेंस मींस A माइनस बी। तो A माइनस बी कुछ और नहीं बल्कि एडिशन ऑफ A माइनस बी हो जाएगा। तो A मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 2 3 4 5 और इसको ऐड करना है निगेटिव ऑफ B से। निगेटिव ऑफ B मींस -6 -7 0 1 और आपस में ऐड कर देंगे तो 2 - 6 हो जाएगा -4, 3 - 7 हो जाएगा -4, 4 + 0 4 और 5 + 1 5। तो ये हो गया हमारा A माइनस बी। या फिर सिंपल इस मैट्रिक्स को डायरेक्ट 2 से -6 कर सकते हैं, यहां पे इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो 5 - 3 4। तो या तो इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर इसको प्लस करके माइनस, ये दोनों तरीके से हम इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो ये होता है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस सिंपल होता है, बट इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टी को समझना। तो किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं, तो जो उनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होती है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉपर्टी कि एडिशन से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी है, निगेटिव ऑफ किसी मैट्रिक्स के निगेटिव से क्या प्रॉपर्टी है, या फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये सारे मैट्रिक्स से कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है A B C आर द थ्री मैट्रिक्स।
हमारे पास ये 3 मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ए बी सी, ये m क्रॉस n ऑर्डर के 3 मैट्रिक्स हैं। तो पहली प्रॉपर्टी a प्लस बी मीन्स 2 मैट्रिक्स का एडिशन भी एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस n। मीन्स अगर एक मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की है, बी मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की है, तो दोनों का एडिशन का ऑर्डर भी क्या होगा m क्रॉस n, और इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मीन्स 2 मैट्रिक्स का एडिशन भी फिर से एक मैट्रिक्स होता है सेम ऑर्डर का। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स आपस में वो कम्यूट कर रहे हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स चाहे a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी, और लास्ट में b प्लस सी। ये जो प्रॉपर्टी होता है इसे हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सा प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गई कि पहला प्रॉपर्टी क्लोजर, कि मान लो हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है सेम ऑर्डर का, तो दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से जो मैट्रिक्स मिलता है वो भी m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है। 2 मैट्रिक्स को a प्लस बी लिखो या b प्लस लिखो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी मीन्स ब्रैकेट को रिप्लेस कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दोनों का आंसर सेम आता है। तो ये थे हमारी 3 प्रॉपर्टी। और कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है जैसे मान लो a प्लस माइनस ए, ये ए मैट्रिक्स है और ये उसका निगेटिव मैट्रिक्स है, जिसे हमने कहा था इनवर्स ऑफ ए। अगर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया जाए 0, या फिर इनको रिवर्स तरीके से ऐड करें, क्योंकि चाहे a प्लस माइनस ए लिखो या माइनस ए प्लस ए, और उसका आंसर कितना आता है 0। तो यहां पे इसे हम कहते हैं इनवर्स प्रॉपर्टी, और यहां पे जो माइनस ए होता है इसे हम कहते हैं इनवर्स ऑफ ए। बट इससे पहले एक प्रॉपर्टी आता है, तो ये 5th नंबर है। 4th नंबर प्रॉपर्टी कि a प्लस 0 और 0 प्लस ए, इन दोनों मैट्रिक्स का आंसर सेम आता है। मीन्स किसी भी मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स से ऐड कर दो, किसी भी मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स से ऐड करो, ये 0 मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से ऐड करो, हमेशा सेम मैट्रिक्स आता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक 1 0 2 1, इस मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करते हैं 0 0 में, तो जो आंसर आएगा 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 0 1। तो मेरे सेम मैट्रिक्स आ रहा है, तो इस 0 मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी। और कैसा आइडेंटिटी? तो एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये होता है हमारा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो ये थे हमारे 5 प्रॉपर्टी रिलेटेड टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी थी 5। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। बट उसके पहले हम डिस्कस करते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, कि किसी भी नंबर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना। स्केलर का मतलब होता है नंबर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मतलब ये कोई नंबर होगा। अब नंबर कैसे? या तो रियल नंबर, अगर रियल नंबर स्टडी करेंगे तो रियल नंबर हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी करेंगे तो ये हमारा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। डिपेंड कर रहा है कि हमारा नंबर कौन सा है, हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो स्केलर मीन्स हमारा एक सिंपल सा नंबर, या फिर उसे कांस्टेंट भी कह सकते हैं, या फिर अलजेब्रा में उसे स्केलर कहा जाता है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स लेट के बी एनी नंबर
कि एक कोई भी नंबर है और एक ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेट ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। हमने लिया एक नंबर के और एक मैट्रिक्स ले लीजिए, तो वो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर हम के को ए से मल्टीप्लाई करें तो ये जो मैट्रिक्स होता है के इंटू ए आई से, मीन्स ये जो के है ना मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। जैसे एग्जांपल अगर लेंगे, जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 0 3 और इसको के से मल्टीप्लाई करना है, के इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू ए, तो ये जो 2 है वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6। तो ये होता है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी ये 2 जो है हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई होता है। तो ये होता है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर किसी मान लो ए बी टू मैट्रिसेस एंड K1 K2 की कोई भी स्केलर है, K1 K2 स्केलर है और ए बी हमारे पास कोई भी टू मैट्रिसेस है, तो K को मल्टीप्लाई करेंगे K1 K2 ए प्लस बी से, तो इससे हम ब्रेक कर सकते हैं। के को मल्टीप्लाई करेंगे ए से प्लस के को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो के ए प्लस के बी। ठीक इसी तरीके से अगर हमारे पास K1 प्लस K2 दिया है और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ए है, इसे हम लिख सकते हैं K1 इंटू ए प्लस K2 इंटू ए, या फिर K1 K2 अगर इस तरीके से दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं K1 K2A या फिर K2 K1A। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स फिर से वही मैट्रिक्स आ जाता है, मीन्स 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए या फिर ए इंटू 1। ये सारे मतलब किसी मैट्रिक्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। और किसी भी मैट्रिक्स ये आंसर हमेशा 0 आता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है और ये सारे प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल की मदद से हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी प्रॉपर्टी है, उन सारे प्रॉपर्टीज को एग्जाम्पल लेके प्रूव करना है। और इसके बाद जो एडिशन के जितने प्रॉपर्टी, उन सारे प्रॉपर्टीज को भी एडिशन की मदद से प्रूव करना है। तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टी है और कैसे दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को यही एंड करते हैं और नेक्स्ट